दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जनरल क्वेश्चन जो सभी विद्यार्थी जो भी एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके दिमाग में होगा। जैसे कि कट ऑफ क्या होने वाली है, सभी कोर्सेज के लिए कट ऑफ क्या होने वाली है, कौन से एफिलिएटेड कॉलेज बेस्ट होते हैं, क्या मेन कैंपस से कोई अच्छा एफिलिएटेड कॉलेज है। ऐसे बहुत से तमाम क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट के बीच में रहता है कि क्या उनके लिए बेहतर है जिससे उनकी सारी अच्छी पढ़ाई हो सके किसी भी कोर्सेज के लिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि डी फार्मा और बी फार्मा के लिए अभी हाल ही पिछला सेमेस्टर में ही आपको देखने को मिल सकता है, आपको कोर्सेज रेगुलेट हो रही हैं तो प्रीवियस ईयर से, तो ये आपको मेन कैंपस सबसे अच्छा पड़ेगा। इसके अलावा और भी सारे जैसे गीडा में कई सारे कॉलेज हैं जहां से आप बी फार्मा डी फार्मा प्राइवेट से कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाता है तो यूनिवर्सिटी से बड़े अच्छे कॉलेज आपको गीडा में भी देखने को मिल सकते हैं एज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वहाँ फीस हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते अदर कोर्स के लिए एलएलबी और बीएलएलबी कोर्स के लिए जो मेन कोर होता है कि कहाँ से किस कॉलेज से या किस एफिलिएटेड कॉलेज से हम करें, या मेन कैंपस से कोई अच्छा कॉलेज हो सकता है या है। तो सबसे पहले हम बीएलएलबी का देखने जा रहे हैं। बीएलएलबी के लिए आपको बता दें मेन कैंपस से अच्छा कोई भी कॉलेज हम आपको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि मेन कैंपस से फैकल्टी मेंबर, सारे प्रोफेसर, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल सकते हैं। और एज कम्पेयर फीस सारी चीज रेगुलेट जो रूल रेगुलेशन है सब बहुत अच्छी तरीके से आपको मेंटेन करती है। आपकी पढ़ाई आपको एक रूल के साथ चलती रहती है। ये ऐसे और भी कई सारे कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे आपके हरी सहाय लॉ कॉलेज है, नेशनल लॉ कॉलेज बड़हलगंज में है एंड प्रभा देवी है, वहीं गीडा में आईटीएम और बुद्धा जैसे बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी बीएलएलबी कोर्सेज रेगुलेट हो रही हैं। तो मेरी पर्सनल सजेशन है कि आपको मेन कैंपस के लिए आपको तैयारी जारी रखनी है जिससे आपको मेन कैंपस मिल सके। वैसे मेन कैंपस में 150 सीट्स हैं जिसमें आपको आसानी से आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं एलएलबी कोर्स के लिए। एलएलबी के लिए भी आपको बता दें कि मेन कैंपस बहुत ही अच्छा है जिसमें आपको 350 के नियरली सीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं इन द मेन कैंपस। इसके अलावा और भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे आपके सेंटर ड्यूज कॉलेज हैं, पीजी कॉलेज हैं, और जितने कॉलेज हरी सहाय हो गया, बड़हलगंज में आपको नेशनल लॉ कॉलेज हैं, श्रीमती प्रभा देवी में एंड गीडा में भी इन सारे प्राइवेट कॉलेज में भी ये एलएलबी कोर्स रेगुलेट हो रही हैं। तो लेकिन आपको मेन कैंपस पे फोकस करना है, आपको मेन कैंपस में एडमिशन प्राप्त करना है, क्योंकि मेन कैंपस से अच्छा आपको कोई प्राइवेट कॉलेज आपको जो डीडीयू एफिलिएटेड है नहीं देखने को मिल सकता है। कुछ हद तक यदि आप सेंट्रल ड्यूज से आप करना चाह रहे हैं, सेंट्रल ड्यूज भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा यदि आपको मेन कैंपस नहीं मिल पाता है तो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट का यही रहता है कि मेन कैंपस उनको मिल सके। और भी ऐसे कॉलेज हैं और भी ऐसे कोर्सेज हैं जो कई सारी प्राइवेट कॉलेज रेगुलेट होती हैं, जैसे बीए बीएससी हो गया, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशानी, क्योंकि बीए बीएससी मेन कैंपस में अधिकतर सीटें होती हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो मेन कैंपस में भी आप इनरोल करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसकी मेन सबसे ज्यादा दिमाग में बच्चों के स्टूडेंट में होगा किसकी भैया कट ऑफ क्या जाती है, कितनी कट ऑफ होने वाली है अदर कोर्स के लिए। तो इसके लिए आपको सारे जिस फील्ड से जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हैं उसके लिए आप कमेंट करेंगे, उस कोर्स के बारे में हम पर्सनली आपको पर्टिकुलरली उस कोर्स के बारे में कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन वैसे आपको एक जनरल कट ऑफ आपको बता दें, सारे ऑन एवरेज सारे कोर्सेज के लिए 120 मार्क्स प्लस अगर यदि आपका जनरल कैटेगरी से है तो यदि 120 मार्क्स प्लस लाते हैं तो किसी कोर्स में आपको आसानी से आपको मेन कैंपस में आपको रजिस्ट्रेशन या आपका एडमिशन हो सकेगा। तो किसी भी आपको पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जिसके आप अप्लाई किए हैं या जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको पर्टिकुलरली आपको सजेस्ट करेंगे, बताएंगे कि क्या कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर में या क्या कट ऑफ होने वाली है। बात करते हैं आगे तैयारी, कैसे तैयारी की जाए। ज्यादातर अधिकतम चीजें यह है कि सारे कोर्सेज में जीके जीएस से कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मतलब जनरल साइंस से, जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन आते हैं, करंट कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जहां पे हम अच्छे टॉपिक जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ दिमाग में चल रहा होगा जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं या एग्जाम जो भी कंडक्ट होता है ईयरली या सेमेस्टर वाइज होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो यूनिवर्सिटी का सारा एग्जाम आपको यूनिवर्सिटी में कंडक्ट होगा। किसी भी बिल्डिंग में हो सकता हो, कभी हो सकता हो कि लॉ डिपार्टमेंट का आर डिपार्टमेंट हो सकता है, या दीक्षा भवन में हो सकता है, बीएससी डिपार्टमेंट का लॉ डिपार्टमेंट हो सकता है, तो वो मिला जुला के आपके यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में ही आपको सारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और भी क्या क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जिससे आपके कोर्स से रिलेटेड है या यूनिवर्सिटी रिलेटेड है, तो आप इसके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और उसकी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो आप इसके अलावा कुछ जानना चाह रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें और प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें जो भी मेन कैंपस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। और हाँ, किस लखनऊ यूनिवर्सिटी या प्रयागराज यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।